नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस, और आज की तकरीबन हेडलाइंस ट्रेन टू कश्मीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। तो सबसे पहले हेडलाइंस क्या है आज। जम्मू के रामबन के रामपाल शर्मा लेके गए पहली वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर, रच दिया इतिहास। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में अगर कोई आया तो उसे मोदी का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। पीएम मोदी की जेएंडके को सौगात, कहा मिशन मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लें जम्मू कश्मीर के युवा, मेक इन इंडिया का करें इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से जिनका हुआ नुकसान, उन्हें भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स्ट्रा मदद, 1 और 2 लाख रुपए का अलग प्रावधान। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को डिमोशन का गम, पूरी खबर भी बताएंगे। शहर में गोलीकांड, 1 घायल, दोनों पर आपराधिक मामले दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। वैसे तो आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन टू कश्मीर का सपना पूरा कर दिया, और आज चाहे टीवी चैनल्स हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर जगह प्रधानमंत्री के ही चर्चे हैं। मगर प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हमें भी अपने एक लोकल की बात करनी चाहिए, एक ऐसे लोकल की जिन्होंने इतिहास रचा है। और ये इतिहास कैसे रचा है, ये हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। बेसिकली आज चर्चा हो रहा है उस वंदे भारत ट्रेन का, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ दिया है। हालांकि इसके पीछे तो ढेरों श्रमिक, इंजीनियर्स और कई लोगों की मेहनत शामिल है। मगर इतिहास में उस लोको पायलट का नाम भी लिखा जाएगा जो पहली ट्रेन को कश्मीर लेकर गए, और उनका नाम है जम्मू के ही रामबन जिले के रहने वाले रामपाल शर्मा। रामपाल शर्मा कोई नए लोको पायलट नहीं है, वो लंबे अरसे से रेलवे के साथ काम कर रहे हैं। वंदे भारत को भी जम्मू से दिल्ली तक भी लेकर गए हैं, और कई बार कश्मीर के ट्रैक पर भी प्रैक्टिस की है। नई सुविधाओं वाली वंदे भारत जो जम्मू और श्रीनगर के बीच चल रही है, फिलहाल कटरा से ही श्रीनगर जाएगी, उसके बारे में भी अच्छे से परिचित है। खास ट्रेनिंग्स भी ली हुई है। पहाड़ी रास्तों पे, टनल्स पे कैसे चलना है, ये तो लोको पायलट्स को ट्रेनिंग होती ही है। मगर जम्मू से कश्मीर के रास्ते पर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर जो भी ट्रेन जाती हैं उनके लिए अलग ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और जब वंदे भारत लॉन्च की गई थी तो ये बेटर और फास्ट ट्रेन थी, इसलिए इसके लिए अलग ट्रेनिंग थी। तो एक और इतिहास रचा सिर्फ वंदे भारत ने ही नहीं, बल्कि जम्मू के अपने लोको पायलट रामबन के रहने वाले रामपाल शर्मा ने। रामपाल शर्मा आज उस ट्रेन के लोको पायलट थे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया, और कटरा से श्रीनगर पहुंचने वाली पहली ट्रेन के लोको पायलट रामपाल शर्मा ही है। हालांकि रामपाल शर्मा की खबर बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि बात जहां प्रधानमंत्री की हो तो फिर बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। मगर क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले हैं और वही पहली ट्रेन लेकर गए हैं जिसे प्रधानमंत्री ने ही रवाना किया है, तो बात रामपाल शर्मा की होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में मुख्य हेडलाइन, जो मेन हेडलाइन है, वो रामपाल शर्मा को ही बनाना चाहिए। तो रामपाल शर्मा के बारे में और भी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि रामपाल शर्मा बेसिकली रामबन के रहने वाले हैं और करीबन 30 साल से रेलवे में काम कर रहे हैं। वो रेलवे में भर्ती हुए थे असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर, उसके बाद धीरे धीरे आगे पढ़ाई और ट्रेनिंग्स के साथ लोको पायलट बनते गए।
जब भारत में मोदी सरकार ने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की तो जम्मू से जो लोको पायलट उसमें शामिल हुए वंदे भारत को चलाने के लिए, उसमें एक रामपाल शर्मा भी थे। फिर जब ट्रेन टू कश्मीर की बात होने लगी तो रेलवे ने उन खास तौर पे लोको पायलट्स को इसकी जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं और खास तौर पे जिनकी कमांड पहाड़ी राज्यों में लोको पायलट के तौर पर ट्रेन चलाने की है। ऐसे में रामपाल शर्मा भी एक थे। उसके बाद कई बार जो ट्रायल्स हुए उस ट्रायल्स में रामपाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया, स्पेशल ट्रेनिंग्स भी हुई और जब आधुनिक वंदे भारत तैयार की गई जो स्पेशल तौर पे कटरा और कश्मीर के बीच चलेगी तो उसमें भी रामपाल शर्मा ने वो ट्रेनिंग ली। रामपाल शर्मा ने खुद भी कई सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, टीवी चैनल्स को अपने इंटरव्यूज में आज बताया कि उन्होंने स्पेशल तौर पर ट्रेनिंग ली है और खास तौर पर रामपाल शर्मा माँ वैष्णो देवी के परम भक्त भी हैं और खास तौर पे उनका कहना है कि माँ के चरणों में नमस्कार करके ही वो इस ट्रेन को कश्मीर की तरफ लेके जा रहे हैं और ये हर रोज हुआ करेगा कि जो भी ट्रेन श्रीनगर से कटरा या कटरा से श्रीनगर आएगी वो माँ वैष्णो के आगे सर झुकाकर ही निकलेगी, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ही ये सफल हुआ है और इसी सफलता के आगे ये ट्रेन कश्मीर तक पहुंची है। उनका कहना है कि रास्ते के जो खूबसूरत दृश्य हैं वो भी लोगों को दिखेंगे और रामपाल शर्मा ने ये जो इतिहास रचा है, इतिहास में जब जब वंदे भारत का नाम आएगा और ये नाम आएगा कि पहली ट्रेन कटरा से श्रीनगर पहुंची थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो आएगा ही, साथ ही साथ जो पहले लोको पायलट के तौर पर रामपाल शर्मा का नाम भी साथ ही साथ अंकित होगा। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास तौर पे कटरा आए थे और मकसद था ट्रेन टू कश्मीर का। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई सारी बातें कही। एक जो बहुत खास बात उन्होंने कही वो ये कही कि जब जब जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में कोई आएगा तो सबसे पहले सामना मोदी से होगा। यानी कि इससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए जम्मू कश्मीर के लिए और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए कितने सीरियस हैं, वो कितने ज्यादा भावात्मक हो जाते हैं जब जम्मू कश्मीर की बात आती है। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास कोई नहीं रोक सकता। अब जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना, एक मिसाल है। यानी कि ये साफ कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत है, ये सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को भी पता चल गया जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इसमें हमारी सेना हो, हमारे खुद के तैयार किए हुए हथियार हों या हमारे डीआरडीओ की खास मिसाइलें, हमने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी ये कहा कि आज 1 महीना हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च हुए और 1 महीने में पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत ने उसकी क्या हाल की है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का बार बार नाम लेकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ये चेताया कि आज के बाद अगर उसने कोई ऐसी हिमाकत की जो पहलगाम में की थी तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। ये खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नए ऑफर देने की, और ये ऑफर है मिशन मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन सिंदूर के करीबन 1 महीने बाद प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है मिशन मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि हर चीज खुद से बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज वो एक ऑफर देकर जा रहे हैं कि आइए भारत सरकार के साथ जुड़िए, अपने आइडियाज लाइए और मिशन मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बनिए। मिशन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हर चीज भारत में निर्मित हो। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर भारत की जो एक मिसाल दे रहे थे उसका बड़ा जो हिस्सा है वो मिशन मैन्युफैक्चरिंग ही है। साथ ही साथ वो युवाओं को ये भी कह रहे थे कि अब एकजुट होकर काम करिए और देशभक्ति इसी में है कि देश की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल की जाए और उसके लिए देश नई चीजों का उत्थान भी करे। वहीं प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की बात करने के साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ देश हमेशा खड़ा है। एक नई सौगात जम्मू कश्मीर को दी उन्होंने कई सारे परियोजनाओं के रूप में, मगर साथ ही साथ उन लोगों को भी मदद दी
जिनकी पाकिस्तानी गोलीबारों से नुकसान हुआ है, चाहे वो पुंछ, राजौरी के हों या जम्मू से। उन्होंने कहा जिनके परिवार घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है उनको 2 लाख, और जिन्हें कम नुकसान पहुंचा है उन्हें 1 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है उससे एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये भी एक खुशखबरी थी, जिनका नुकसान हुआ है कम से कम उसकी पूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ऐलान के साथ की। अब बात करते हैं इसी समारोह में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के भाषण की। उमर अब्दुल्ला का यूं तो भाषण पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के साथ थे, मगर उन्होंने जिक्र शुरू किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु और मेंटोर रहे हैं, मगर उमर अब्दुल्ला जो वाजपेयी की कैबिनेट में एमओएस रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आज सपना साकार हुआ है, ये इसलिए साकार हुआ है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लिया था, जिसके लिए इसमें ज्यादा पैसा लगा, ज्यादा लोग शामिल हुए, प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। वहीं उन्होंने इस मौके पर स्टेटहुड और अपनी डिमोशन का गम भी जग जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो 4 लोग बैठे हैं जो 11 साल पहले भी इसी मंच पर बैठे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब नए प्रधानमंत्री बने थे और एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह तब भी एमओएस ही थे। उन्होंने कहा उस समय के एमओएस रेलवेज मनोज सिन्हा आज प्रमोशन होकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जबकि मेरी तो डिमोशन हो गई है, मैं एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से आज एक यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं। हालांकि उनके इस भाषण पर प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अपने भाषण में, मगर कहीं ना कहीं उमर ने अपना गम जग जाहिर कर दिया, जिसका उन्हें मलाल है कि आखिर स्टेटहुड कब मिलेगा और वो फुल फ्लेज स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जिससे प्रोटोकॉल में वो ऊपर आ जाएंगे। वहीं अब खबर एक जम्मू शहर से और खबर अपराध की। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह कुछ चेन स्नैचर ने एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके एक चेन को स्नैच किया और उसके साथ मारपीट भी की। उस महिला का पूरा इंटरव्यू आज हम द न्यूज रूम 24 आवर्स पे दिखा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मगर आज एक और अपराध जम्मू में फिर गैंगवार। गंग्याल में सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और हमने वो आपको दिखाया भी है कि एक गोलीकांड हुआ और इस गोलीकांड में एक सिख युवक ने एक दूसरे सिख युवक पर गोलियां चलाई, जिसमें उसकी बाजू को गोली लगी। हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पुलिस का कहना है कि दोनों पर ही आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और ये पुरानी रंजिश का मामला है, मगर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बीच सड़क दिन दिहाड़े चली, किसी निर्दोष को भी लग जाती तो उसके लिए भी दिक्कत होती। इसलिए पुलिस को इन अपराधियों पर और अपराध पर काबू पाना ही होगा। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस की खास खबरें। अब थॉट ऑफ द डे, और आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें सुझाया। प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और हमें वोकल फॉर लोकल होना भी चाहिए। और अब तो आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप जो भी जरूरत का सामान खरीदें वो भारत में ही निर्मित हुआ हो और भारत में ही बना हो। मगर इसके लिए सरकार भी कदम उठाएगी कि कम से कम बाहरी चीजें अब भारत में कम बिकें और मैन्युफैक्चरिंग कम हो। तो मुझे लगता है कि आज के ज्ञान में वोकल फॉर लोकल ही बड़ी चीज है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में भी इतना ही। बाकी खबरों के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स को देखते रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।